आइएगा प्रिय छात्रों, इस वीडियो लेक्चर में मैं आज आपके लेकर आया हूँ बीए फर्स्ट ईयर के अंदर जो आपका हिंदी के सिलेबस के अंदर कबीरदास की भक्ति भावना की विवेचना, यानी कि कबीरदास की जो भक्ति भावना से रिलेटेड क्वेश्चन आपका 8 या 10 नंबर के अंदर जो आता है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हरियाणा की या अनदर स्टेट की कोई भी अगर यूनिवर्सिटी है तो वहाँ ये आपके सिलेबस में है, तो इसके अंदर अलग अलग किसी में 5 नंबर का, 8 नंबर का, 4 नंबर का या 10 नंबर तक का ये क्वेश्चन आता है। वो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से किस यूनिवर्सिटी का है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हिंदी के अंदर भक्ति भावना, क्योंकि कबीरदास जी एक संत थे, यानी कि वो एक कवि होने से पहले एक संत थे। और पहले ये आपको पता ही है कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे और उनकी वाणी का जो संकलन है उनके शिष्यों ने किया था। तो इसी आधार पर वो एक संत होते हुए उन्होंने भक्ति भावना यानी कि निर्गुण ईश्वर की भक्ति की, और उन्होंने माना कि भगवान इस संसार में कण कण में विद्यमान है, उसे जाकर मंदिर मस्जिद में ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, और उन्हें अगर सच्चे दिल से याद किया जाए तो भगवान मिल जाते हैं। वरना आप दुनिया भर के मस्जिद मंदिरों में घूमो, आपको भगवान नहीं मिलेंगे। लाखों करोड़ों रुपए धर्म के नाम पर दिए जाते हैं, इन सभी का खंडन किया कबीरदास जी ने। कहा है कि भगवान को आप पैसों से खरीद नहीं सकते और न ही भगवान की भक्ति का कोई आप पैसे से मूल्य लगा सकते। भक्ति एक भावना होती है जो सच्चे मन से और तन से की जाती है, और यही कबीरदास जी का मानना था। इन्होंने जो पंक्तियाँ दी हुई हैं वो आप देखेंगे। सर्ग लोग न बाँछिए, डरिए न नरक निवास, हूणा था सो हू रया, मनु न कीजे झूठ आस। यानी कि कहते हैं कि स्वर्ग लोग न बाँछिए, यानी कि स्वर्ग नरक की लोग ये बात करते हैं कि अगर आपको स्वर्ग मिलेगा नरक मिलेगा, जो होगा देखा जाएगा, झूठ सच है, मतलब लोग झूठ बोलते हैं कि नरक स्वर्ग होता है, ये सब नहीं है। सिर्फ कहा कि ईश्वर को याद कीजिएगा। लोग क्या करते हैं कि दुख के टाइम भगवान को याद करते हैं, भगवान उन्हें याद आता है, लेकिन सुख के टाइम कोई भी भगवान को याद नहीं करता। इसी पर उन्होंने कहा है कि दुख में सुमरिन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरिन करे तो दुखी काहे को होई। यानी कि जो इंसान भगवान को सुख के टाइम में याद अगर करता है तो वो कभी दुखी नहीं होगा। यही कबीरदास जी का मानना था। और आज के टाइम आप भी अपने आप ऊपर भी देख सकते हैं कि जब आपके ऊपर मान लीजिएगा अब आपके पेपर नज़दीक है, तब आपको भगवान याद आएंगे। और जब आप एग्ज़ाम में जाने से पहले देवता की धोख लगा करके जाएंगे, जिस भी आप देवता को मानते हैं, और कहेंगे कि हे भगवान मुझे पास करवा देना, या जो भी आपके प्रिय देवता है मैं इतने रुपये का प्रसाद बांट दूंगा, ये वो। तो आजकल ये चीज़ें आपके एक धार्मिक मतलब मान्यता है, एक सोच हो गई है इंसान की, क्योंकि वो दुख के टाइम में, मुसीबत के टाइम है। और आज के टाइम में लोग देखते हैं कि अलग अलग धर्मों के अंदर ये रूल है कि भी जैसे नौकरी लग गया तो इतने रुपए का भंडारा लगाना है या जागरण लगा देंगे अगर मैं नौकरी लग गया। तो आजकल की युवाओं की मतलब हर एक की ये थिंकिंग रहती है। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, जागरण या कोई इस प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम से आप नौकरी नहीं लग सकते, वो तो खुद पढ़ेंगे तभी लगेंगे। और यही बातें इनके हमें देखने को मिलती है इनके काव्य के अंदर। और देखते हैं कि कबीर ने निर्गुण भक्ति के अंतर्गत जिस निराकार ब्रह्मा की उपासना की है वह फूल में छिपी सुगंध की तरह है, जैसे अनुभव तो किया जा सकता है देखा नहीं जा सकता। जैसे कि कहते हैं कि फूल के अंदर सुगंध होती है, उसे आप महसूस करते हैं लेकिन उसे देख नहीं सकते, उसी प्रकार परमात्मा है और वह इस घट घट में समाया हुआ है। इस भक्ति के लिए न तो किसी आडंबर की आवश्यकता है और न वेदों पुराणों के अध्ययन की। इस भक्ति के लिए न तो ऊंचे वंश में उत्पन्न होना आवश्यक है और न ही पर ज्ञानी होना। इस भक्ति निम्नलिखित विशेषताएं हैं: श्रद्धा और विश्वास के होगी। तो इसी प्रकार की श्रद्धा और विश्वास, कबीर की भक्ति भावना में श्रद्धा और विश्वास दोनों बहुत आवश्यक है, क्योंकि विश्वास के बिना संशय का निवारण नहीं होता। जब तक मन में संशय या भ्रम बना रहता है
तब तक भक्ति भाव उदित नहीं हो सकता। यानी कि आपको भगवान पर पूर्ण विश्वास, श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए उस पर परमात्मा के प्रति। अगर आप विश्वास ही नहीं करते भगवान पर कि भगवान है या नहीं है, मतलब इस प्रकार आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए और अपना कर्म करना चाहिए और मन में किसी प्रकार का संशय। कई लोग सकते हैं कि भगवान आत्मा परमात्मा कुछ नहीं होते, आजकल के युवाओं का ये मानना है, लेकिन सब होता है वो उन्हें फील या महसूस किया जा सकता है। आज के टाइम में जैसे कि लोग होते हैं कि उनकी मान्यताएं होती है, वो भगवान वगैरह को नहीं मानते, जिन्हें नास्तिक कहते हैं, और वो नास्तिक लोग होते हैं उनको यही भ्रम होता है। लेकिन जब उनको कहीं माड़ा टाइम आता है तब उनके दिमाग में एक ही आवाज़ निकलती है, हे राम। ठीक है, तो मतलब श्रद्धा और विश्वास इस परमात्मा पर होना चाहिए। ये भक्ति और श्रद्धा और विश्वास का ही बात है। और जैसे कि उन्होंने पंक्ति लिखी है, गाया तीनी पाया नाही, अण गाया थे दूरी, जीनी गाया विश्वास हूँ, तिन राम रहा भरपूरी। विश्वास से पूर्ण भक्ति में अन्य भक्ति होती है, विश्वास का विभाजन प्रेम का विभाजन कर देता है। यानी कि जैसे कि ये आप अपने रियल लाइफ में भी दे सकते हैं कि जो एक पति और पत्नी का, यानी कि वो पुरुष और स्त्री का जो वैवाहिक संबंध होता है, यानी कि एक लड़के और लड़की की शादी हो जाती है, तो उसके अंदर विश्वास मैन है। अगर दोनों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं है तो ज़्यादा दिन तक उनका रिश्ता नहीं चल पाएगा, उनका तलाक हो जाएगा, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। उसी प्रकार परमात्मा पर आपका विश्वास नहीं है तो परमात्मा भी आपसे खुश नहीं होंगे और आप भी परमात्मा से खुश नहीं हो पाएंगे। श्रद्धा विश्वास बहुत ज़रूरी है, यह इनकी भावना है। ये थोड़ा सा भक्ति टाइप का है, तो थोड़ा सा मतलब एक फ्रेश माइंड के साथ आप देखिएगा, इसको लेके चलिएगा। साधु सेवा। कबीर के अनुसार साधु संगति भक्ति की प्रेरणा ही नहीं बल देती, बल्कि उसे दृढ़ भी करता है। साधु अपने हाथ रहने वाले को अपने जैसा ही बना लेते हैं। एक प्रकार से राम और राम के भक्त साधु संतों से कोई अंतर नहीं है। तो इस प्रकार कहते हैं कि जो साधु की सेवा करनी चाहिए, संत महात्मा होती है, देखिएगा साधु यानी कि बूढ़े महाराज जो लोग होते हैं उनकी सेवा आखिरकार करनी चाहिए, क्योंकि वो साधु होते हैं, उनका कोई घर ठिकाना नहीं होता, मंदिरों में होते हैं। और मंदिरों में जो लोग मतलब चढ़ावा चढ़ाते हैं या जो भी कुछ प्रसाद चढ़ाते हैं, उन्हीं से ही उनका क्या होता है, मतलब गुजारा होता है। तो साधु सेवा करनी चाहिए। हाँ, शक्ति होती है, कुछ साधु अच्छे होते हैं, कई बुरे होते हैं। वो फिर बन बन में फिरा, कारण अपनो राम सरीखे जन मिले, तिन सारे सब काम। तो इस प्रकार जो कबीरदास जी ने अपनी इस पंक्ति में कहा कि कबीरदास जी जगह जगह फिरे पर उन्हें क्या राम नहीं मिले, और राम सरीखे जन मिले, तिन सारे सब काम। यानी कि अगर जन यानी कि सारे संसार के अंदर वो घूम लिए, अलग अलग जगहों पर वो गए, उन्होंने सोचा कि कहीं भगवान मिल जाए। ठीक है, और लोग क्या सोचते हैं कि जो राम है, जो रामायण के अंदर जो राम सीता है लक्ष्मण है, वही असली राम है। वह असली राम नहीं है, वो राम का अवतार है। क्योंकि आपके माइंड में भी कई जब बच्चे थे, आप छोटे थे, तो यही आता था कि जो रामायण के अंदर राम सीता है वही राम है, असली वो राम नहीं है। राम जो असली ईश्वर है वो अनश्वर है, मतलब वो असीम है, उन्हें देखा नहीं जा सकता। ठीक है, और वो एक जिसे दूसरा नाम हम प्रकृति कहते हैं वही है। वो नेचर का जिस प्रकार रूल होता है कि प्रकृति के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है। अगर आप प्रकृति के अकॉर्डिंग नहीं चलते और आप टाइम के अकॉर्डिंग नहीं चलते तो आप क्या सर्वनाश हो जाता है। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा था रिलेटेड। और यहाँ साधु सेवा की बात हो रही है, तो साधु की सेवा करनी चाहिए। और आजकल हम देखते हैं कि ये जो हिंदू धर्म के अंदर साधुओं की सेवा की जाती है, और हरिद्वार वगैरह वहाँ जाते हैं तो काफ़ी मतलब दान वगैरह उनको देते हैं काफ़ी। और प्राचीन काल में भी राजा महाराजा जो ऋषि मुनियों को दान वगैरह देते थे, उनकी अच्छी सेवा करते थे। तो इसी प्रकार साधु सेवा इनकी भक्ति भावना की विशेषता है। और कबीर का मत है कि जिस प्रकार राम भक्ति में अमोघ शक्ति है, उसी प्रकार साधु संगति और साधु सेवा में अपरंपार बल है। और दूसरी पंक्ति में कहते हैं, कबीर संगति साध की कदे न निष्फल होई, चंदन होसी बावना नीम न कहसी कोई। ठीक है, तो
तो ये कहते हैं कि जो साधु की जो संगति है बहुत अच्छी होती है और उनके साथ रहने से कोई निष्फल यानी कि कोई बुरा फल नहीं मिलता, और उनके साथ होने से चंदन के समान हो जाता है इंसान, नीम के समान कड़वा नहीं होता। और नाम स्मरण यानी कि नाम का स्मरण करना, उन्होंने कहा कि कबीर ने ईश्वर को नाम स्मरण को तत्सार कहा है। अल्लाह, अलख, निरंजन, हरि, राम, विष्णु, कृष्णा आदि उसके अनेक नाम हैं। और अपरंपार का नाहु अनंत के कबीर सोई भगवंत, यानी कि उसको परमात्मा का नाम स्मरण करना चाहिए, और ताकि वो भगवान को याद करता है तो उसके नाम को याद करता है तो भगवान उसे याद रहता है, तो नाम स्मरण लगातार करते रहना चाहिए। ईश्वर का नाम त्रिलोक तत्व का सार है, जो इसमें लीन हो जाते हैं उनका उद्धार हो जाता है, वह आत्मा स्वरूप से परिचित हो जाता है। राम का हर पल नाम जपने वाला मुक्ति पा जाता है। सोदन मेरे हरि का नाहू, कांठी न बांधो, बोची न खाऊं, नाही मेरे खेती नाही मेरे बारी, भक्ति करो मैं शरण तुम्हारी। यानी कि कहते हैं कि जो सोदन मेरे हरि का नाम, यानी कि कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने भगवान का नाम को रटूंगा और न बांधे बोची न खाऊं, यानी कि मैं कोई गांठी यानी कि कोई धन की गंठड़ी नहीं बांधनी, मुझे कुछ इकट्ठा नहीं करना, जो भी मिलता है वो खा लेता हूँ, टाइम पास कर देता हूँ, ना मुझे कोई खेती करनी है, कोई खेती बाड़ी नहीं है, बस भगवान का नाम स्मरण करने के पास मेरे टाइम है, उसके नाम को मैं स्मरण करता हूँ। तो एक साधु जो लोग होते हैं वो इसी प्रकार काम होते हैं, उनको कोई गृह गृहस्थी तो होती नहीं, ये तो है नहीं भी उन्हें कोई पानी लाने जाना है खेत में, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, और या कोई और काम करना है, उन्हें ऑफिस में जाना है, ऐसा तो है नहीं। तो उनको बस अपना मतलब खाना पीना है, भगवान की भक्ति करनी है और अपने ज्ञान से लोगों को परिचित कराना है, भगवान के बारे में बताना है। कबीर के लिए राम के नाम से और अधिक मीठा कुछ नहीं है। गुण कीर्तन, कबीर के राम निर्गुण और निराकार है, पर उन्होंने निर्गुण में गुणों का आरोप किया है। ऐसा करने पर इससे ईश्वर का निर्गुणत्व समाप्त नहीं हो जाता, क्योंकि वह तो माया के तीनों गुणों से दूर है। हम ईश्वर के जैसे गुणों का भजन करते हैं, हमारे भीतर वैसे ही गुणों का विकास हो जाता है। गुण कीर्तन यानी कि जैसे ही हम ईश्वर के जिस प्रकार के गुणों का भजन करते हैं वही गुण हमारे अंदर समा जाते हैं। यानी कि जिस प्रकार आप भजन करते हैं, गाना गाते हैं, या आप देखते हैं कि पंजाबी हरियाणवी गाने जो आते हैं और उनको जिस प्रकार वो गाते हैं तो उसी प्रकार की विचारधारा आपके मन में आ जाती है। जैसे कि सिद्धू मूसेवाला है, या फिर और कलाकार है, हरियाणवी कलाकार है, खासा आचार है, केडी है, रोहतक सैनी वाला है। तो इस प्रकार जो आधुनिक जो कलाकार अगर उनके आप गाने गाते हैं, तो अगर उनके जो गाने को सुनते हो, बोलते हो, खुद गाते हो, तो उसी प्रकार की विचारधारा आपके अंदर आ जाती है। जैसे कि मुच्छाड़ा टैग, मुच्छाड़ा टैग, मुच्छाड़े टैग, इस प्रकार जो भी गाने आप सुनते हो उसी प्रकार के विचार आने लगते हैं आपके मन में। उसी प्रकार है कि भगवान के भजन गाते हो कि आपने ओम जय जगदीश हरे ये जो आरती सुनी है, तो इस प्रकार की आरती आप सुनते हैं। या जो हरियाणवी गीत आया था, कढ़ाया गया मेरा यार सुदामा रा भाई कितने दिन आते आया, वो गाना मुझे अच्छी तरीके से याद नहीं। इस प्रकार का जो सॉन्ग था वो लड़कियों ने गाया था, तो उस प्रकार की तो उसी प्रकार की आपके अंदर भावनाएं आ जाती हैं। और आगे हम देखते हैं कबीर के मन में परमात्मा की ऐसी छवि है जिसके गुणों की गणना नहीं की जा सकती। सात संबंध की बस मसी करे, लेखन सब बनराई, धरती सब कागज करो, तऊ हरि गुण लखिया न जाई। कवि ने इस बात को नहीं कहा है कि ईश्वर के गुणों का गाया जाए, जिस गुण अच्छे हैं लगते हैं उन्हें उनका गायन करें, जिसको जो मिठाई अच्छी लगती है वो खाए। मीठा काहे जाहि जो भावे, दास कबीर राम गुण गावे। यानी कि उन्होंने ये कहा कि मजबूरन आप भगवान के गुणों का गान करें। अगर आपको अच्छा लगता है भगवान के गुणों का गान करना तो आप भगवान के गुणों का गान करें, नहीं तो नहीं करें। लेकिन फिर भी हो सके तो आपको करना चाहिए, मानते हैं। अगले है विनय दैन्य प्रकाशन। कबीर ने ईश्वर के समक्ष बार बार अपनी कमजोरियों और अक्षमताओं को प्रकट किया है
और वे उनके सामने गिड़गिड़ाते से प्रतीत होते हैं। वे स्वयं को किसी भी सीमा तक नीचा दिखाने के तत्पर रहते हैं, यानी कि उनके अंदर किसी प्रकार का घमंड नहीं है कि मैं इतना बड़ा संत हूँ या मैं इतना बड़ा कवि हूँ। लोग मेरी बातें सुनते हैं, लाखों लाखों लोग मेरे सब विचार सुनने आते हैं, और उन्हें ये भी नहीं पता था कि आने वाले टाइम में यानी कि बहुत सालों बाद वो इतने बड़े कवि के रूप में होंगे, उनका काव्य BA फर्स्ट ईयर के बच्चे पढ़ेंगे। ऐसा कुछ उनके माइंड में नहीं था। और तो वो उन्होंने कोई घमंड नहीं है, वो अपने आप को बिल्कुल कमज़ोर मानते हैं, अक्षम मानते हैं, यानी कि भगवान के तो वे मानते हैं कि मैं भगवान की धूल के बराबर हूँ, पाँव की धूल के बराबर हूँ। तो उसी प्रकार भगवान को, ईश्वर को ये कहते हैं, कबीर का कुत्ता राम का, कबीर कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, यानी कि कबीरदास जी कहते हैं कि मैं राम का कुत्ता हूँ और मोती मेरा नाम है, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं, यानी कि राम नाम की जो जेवड़ी मेरे गले में पड़ी हुई है, और भगवान मुझे जिस साइड खींचते हैं उस और जाता हूँ। जिस प्रकार आपके कुत्ता पालते हो, उसके गले में जेवड़ी डाल देते हो, और जिस प्रकार आप उसको टहलाने के लिए ले जाते हो, वो उधर जाएगा, इसको खींचोगे, रे इधर आ रहे, उसको रस्सी खींचते हो, ऐसी की ऐसी रस्सी खुली छोड़ दी, किसी को पाड़ लेगा, है नहीं। तो उसको आपको इस डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है ना, वही इस साइड जा रहा है, उस साइड जा रहा है। उसी प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान मुझे इसी प्रकार ही चलाते हैं, मैं राम का कुत्ता हूँ। तो इस प्रकार अपने आप को ज़्यादा कोई वो नहीं मानते कि मैं बहुत बड़ा वो हूँ। तो ये इनकी विचारधारा है। जहाँ कबीर का व्यवहार रूखा सूखा प्रतीत होता है, वहाँ वे विनय की चरम सीमा पर भी पहुँचे हुए हैं। ऐसा विनय वे किसी घमंडी इंसान के सामने कहीं भी नहीं प्रकट करते, पर भगवान और भगवान के भक्तों के सामने बड़े निर्मल पड़ जाते हैं। वे बार बार प्रार्थना करते हैं कि उन्हें भव बाधाओं से मुक्ति मिल जाए। उनका विनय में निकटता की भावना है। वे अपने हृदय के भावों की बड़ी स्पष्टता से कह लेते हैं। वे कहते हैं, यदि लोग मुझे नहीं समझते तो मुझे चिंता नहीं, वे मेरे संबंध में कुछ भी कहें। मुझे पागल कहते हैं तो कहते रहें, यदि मैं पागल हूँ तो मैं भी आपका हूँ। वो कहता है नहीं, वो एक कलाकार का गाना है, कोई मुझे जंगली कहे, कोई मुझे मंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। तो उसी प्रकार ये है, कहते हैं कि कोई कुछ ही मुझे पागल समझे, समझता रहे, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, शरणागति या आत्मसमर्पण, यानी कि भगवान के प्रति पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करना। ये अपने आप में बहुत बड़ी, यानी कि भक्ति का एक बहुत बड़ा गुण होता है कि आप पूर्ण रूप से किसी के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण हो। कबीर अपनी दुर्बलताओं को स्वीकार करते हुए अपनी सारी शक्ति और सामर्थ्य से स्वयं को ईश्वर के सम्मुख अर्पित कर देते हैं। वे बार बार अपनी विवशता को प्रकट करते हैं। कहे कबीर नहीं बसे मेरा, सुनिए दे मुरारी, इत बे भीत डरे जम दूतीन आयो सर्रीन तुम्हारी। उन्होंने ईश्वर के अतिरिक्त सहायता के लिए और कोई दिखाई नहीं देता। वे उन्हीं की शरण में आकर अपने आप को अर्पित कर देते हैं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझे को सौंपता, क्या लगे मेरा। ये भी आरती भी है, आपने सुनी होगी, एक भजन भी है, वो मुझे याद नहीं आ रहा, नहीं आपको मैं सुना देता। तो इस प्रकार की एक आरती भी है। मैं अपने ऊपर ईश्वर का पूर्ण अधिकार स्वीकार करते हैं। ईश्वर की इच्छा है कि वे इन साथ कैसा व्यवहार करें। मैं गुलाम मोही बेचिस गुसाई, तन मन धन मेरा राम जी के ताई, आनी कबीर हाटी उतारे, सोई गाहक सोई बेचैन हारा। तो ये इस प्रकार इनकी ईश्वर के प्रति जो शरणागति या आत्मसमर्पण था। उसके बाद में हम देखते हैं कि अवतारवाद या बहुदेवतावाद का विरोध। कबीरदास ने निर्गुण भावना पर अपनी भक्ति को आधारित कर अवतारवाद और उनके देवी देवताओं के प्रति विश्वास का विरोध किया है। यानी कि ये कहते हैं कि कोई भी भगवान का अवतार नहीं होता। हम कहते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण जो महाभारत के अंदर थे, अगर हम उन्हें कहें कि वो भगवान के अवतार है तो ये नहीं मानते, ये अवतारवाद को नहीं मानते। ये कहते हैं कि भगवान है, निर्गुण है, वो किसी के अवतार नहीं है। और
देवी देवता जितने भी देवता रहता है वो किसी का अवतार नहीं है, भगवान का अवतार नहीं है। इन चीज़ों पर ये विश्वास नहीं करते। उन्हें कहीं तो उन्हें का विरोध अति उग्र स्वर में है। वह ईश्वर के अद्वैतवाद रूप को ही मानते हैं और अवतार भावना की आलोचना करते हैं। राम के अवतारी रूप के विषय में कहते हैं, राम का पिता दशरथ कहिए दशरथ कौन जाए, दशरथ पिता राम को दादा कहे कहाँ ते आए। यानी कि अगर राम यानी कि जो राम लक्ष्मण जो रामायण के अंदर आप देखते हैं उन्हें वनवास मिलता है, अगर वही असली राम है तो अगर राम ही राम हो गया तो जो इनके पिता दशरथ थे वो कहाँ से आए, और दशरथ के जो पिता थे यानी कि राम के दादा थे वो कहाँ से आए। अगर राम ही वो थे तो वो राम के अवतार नहीं थे, वो एक इंसान थे, एक अच्छे इंसान थे भगवान राम। यानी कि राम जो राम महाभारत के अंदर रामायण के अंदर आप जिन्हें देखते हैं भगवान राम, वो उनके अंदर राम के गुण थे, यानी कि परमात्मा की तरह उनके अंदर अच्छे गुण थे, तभी उन्हें हम राम या भगवान का दर्जा देते हैं। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति है जो बहुत अच्छे गुणों वाला होता है, बहुत ईमानदार होता है, वो बहुत दयावान होता है, तो उन्हें कहते हैं कि ये भगवान का रूप है, यानी कि भगवान के गुण है, वो भगवान नहीं है। ठीक है, यही इनका मानना था। जातिवाद भेद का विरोध। कबीर ने भक्ति के मार्ग में चलते हुए जातिगत भेदभाव का विरोध किया है। वह जात पात ऊंच नीच आदि को स्वीकार नहीं करता। उनका मानना है जाति पाति पूछे नाही कोई, हरि को बचे सो हरि कोई। इतनी बढ़िया पंक्ति इन्होंने दी है, ये आज भी समाज के अंदर लागू होती है कि इंसान की जाति नहीं देखनी चाहिए। कोई भी एक प्रसिद्ध इंसान है, आप किसी भी जाति धर्म के नाम पर आज के टाइम में राजनीति होती है, कोई भी खिलाड़ी है या कोई भी एक्टर है, मतलब तो उन्हें एक जाति से डिनोट करना, जैसे कि सलमान खान, शाहरुख खान, इन बड़े बड़े स्टार की हम फिल्म स्टार की अगर हम बात कर लें तो उनके साथ जाति शब्द जोड़ के, यानी कि एक जाति या धर्म शब्द जोड़ के, वो एक गलत चीज़ है। यानी कि इंसान के गुणों को देखें, उसकी जाति को नहीं देखा जाए। अगर मान लीजिए उच्च जाति का व्यक्ति है और काम उसके नीचे हैं, वो काम सही नहीं करता, तो वो कहीं इंसान मतलब वो उच्च जाति का कहलाने या वो उच्च दर्जे का पाने का हकदार नहीं है। सिर्फ बंदे के टैलेंट देखना जाना चाहिए। और आगे देखते हैं, तो इस वीडियो के अंदर ये कंप्लीट होता है। 8 पॉइंट इसके अंदर आप देख सकते हैं। तो और वीडियो को आप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये आपके 8 पॉइंट थे और आपको इनको अलग अच्छे तरीके से लिख के आना है और आप वीडियो रोक करके नोट्स बनाइएगा ताकि आप अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। तो ये 8 पॉइंट इनके टोटली बनते हैं। जातिगत भेदभाव का विरोध और अवतारवाद और बहुतेजवाद का विरोध और शरणागति, आत्मसमर्पण और विनय और दैन्य प्रकाशन और इसके गुण कीर्तन और नाम स्मरण, और इससे पहले जो था साधु सेवा और आपका श्रद्धा और विश्वास। तो ये आपके 8 पॉइंट है, इनको आप याद कर लीजिएगा और पॉइंट के साथ अगर हो सके तो इन पंक्तियों को भी याद कीजिएगा। और अगर नहीं याद हो कोई बात नहीं है, इनको मतलब एक्सप्लेनेशन करके आइएगा, ठंडे दिमाग से पढ़िएगा और अटैम्प्ट कीजिएगा और हिंदी के अंदर फुल नंबर पाइएगा। अगर किसी भाई की कंपार्टमेंट भी है किसी स्टूडेंट के तो कोई दिक्कत नहीं है, ठंडे दिमाग से पढ़िएगा और चैनल के साथ बने रहिएगा। चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।